तो देखिए हमने पिछले बार में क्या बताया था कि गरीब की मेंटालिटी क्या होती है और अमीर लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। जैसे कि हम गरीब क्या सोचता है, जैसे हम बोलते हैं कि गरीब अमीर, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर क्या होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, क्यों होते जा रहा है? तो इसमें क्या है कि इसमें थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है सारी चीजें। थिंकिंग के ऊपर मतलब कैसा है कि अमीर लोगों की जो सोच होती है वो अलग होती है और गरीब लोगों की सोच कैसे होती है, अलग होती है। अमीर लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में क्या आएगा, पैसा आएगा, और गरीब लोग क्या सोचते हैं कि किस तरीके से हम हमारा पैसा बचा सकते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा हम बचा सकते हैं, वो बचाने पे ध्यान देते हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं, कमाने पे ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, कमाने पे ध्यान देते हैं, बराबर है। तो इसलिए कैसा है कि जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमीर लोगों की मेंटालिटी अलग है और गरीब लोगों की मेंटालिटी क्या है, अलग है। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि अमीर लोग हमेशा अमीर होते दिखाई दे रहे हैं और गरीब लोग क्या हो रहे हैं, गरीब गरीब होते दिखाई दे रहे हैं, बराबर। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं तो हर किसी पर्सन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, हर किसी पर्सन को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे कि कैसा होता है, अगर हम बोलते हैं कि हमारे अगर एक पर्सन की सैलरी सपोज दैट कितना है, 20,000 रुपए सैलरी है, क्या है, 20,000 रुपए सैलरी। तो इसमें एक अगर गरीब इंसान और एक अमीर इंसान, एक गरीब है और एक क्या है, अमीर है। तो अमीर इंसान जो है तो उसकी क्या थिंकिंग है और गरीब इंसान है उसकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान है और उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 20,000, कितनी है, 20,000। तो पर्सन क्या करता है, उस पैसे को सबसे पहले एक्सपेंसेस करने का सोच लेता है, पहले सोच लेता है कि हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्रोसरी, हमारे घर में ग्रोसरी लानी है, हमको एजुकेशन की फीस भरनी है, उसके बाद में क्या करना है कि हमको कपड़े लेना है, जूते लेना है, या फिर जो भी डेली नीड्स के जो भी सामान होते हैं उसको उसके ऊपर क्या करना है, हमको खर्चा करना। और सारी चीजें खर्चा करने के बाद में, ठीक है, सारी चीजें खर्चा करने के बाद में अगर हम देखते हैं तो उसके हाथ में पूरा का पूरा पैसा खर्चा होने के बाद कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि कैसा है कि वो ये सोचते हैं कि खर्चा कहाँ पे करना है, खर्चा कहाँ पे करना है। अगर वो भी कैसा है कि खर्चा करते हैं, अगर वो सोचता है, ठीक है ना, कि खर्चा हो गया, हमको यहाँ पे थोड़ा सा बचाना भी चाहिए, तो बचा के वो कितना बचाएगा, 20,000 सैलरी में से वो क्या बचाएगा, बहुत कम बचा सकता है। कितना बचेगा, सपोज दैट बचा के उसने 2,000 रुपए बचा लिए या फिर क्या होगा 3,000 रुपए बचा लिए। तो ये जो सेविंग है वो हर साल हर महीना क्या करेगा, सेविंग करेगा। और वो सेविंग कैसे चलेगी, धीरे धीरे अगर साल भर में भी करता है तो कितना होगा, 12 महीने होते हैं, 12 महीने का सेविंग करते हैं, यहाँ पे क्या होगा उसका 2,000 के हिसाब से 24,000 बचेगा, बराबर है। अगर यहाँ पे करते हैं तो कितना बचेगा, 36,000 बचेगा, ज्यादा क्या बचेगा, कुछ नहीं। बट कैसा हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि जो महंगाई है, क्या है, महंगाई है, वो स्टेबल है, क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रही है, हमेशा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर देखते हैं कि हमेशा हमारी जो महंगाई वो बढ़ती जा रही है और उसके हिसाब से हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो 20,000 रुपए जो हमारे पास में है अभी फिलहाल, ठीक है, तो हम समझ लीजिए 2 साल पहले का 3 साल पहले का हमने अगर बता दिया कि हमारे पास में 20,000 रुपए सैलरी आ रही थी, लेकिन आज कोई 20,000 सैलरी हमारे पास में है, या फिर ऐसे समझ लो कि हमारी जो सैलरी है वो यहाँ से बढ़ के 20 से 22 होगी, कितनी हो गई, 20 से 22 होगी। अभी ये जो 20 से 22 सैलरी हुई है, लेकिन कितना बड़ा है इसमें ये देखेंगे तो कितना, सिर्फ 1% यहाँ पे क्या, 10% क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे सैलरी बढ़ी है। लेकिन महंगाई की अगर हम दर देखें तो, महंगाई का दर देखें तो जैसे कि पेट्रोल जो था, समझ लो कि यहाँ पे अगर पहले समझ लो कितना है कि 80 रुपए मिलता हूँ, कितने का मिलता हूँ पेट्रोल, 80 में मिलता हूँ, आज कितने का मिल रहा है, 106 रुपए का, कितने का मिल रहा है, 106 रुपए का मिल रहा है, बराबर है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा महंगाई बढ़ी है पेट्रोल के ऊपर, कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, तो यहाँ पे कम से कम 26%, 26% के ऊपर क्या हो रही है, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 26% पकड़ के चले, अप्रोक्सीमेटली है, नॉट करेक्ट। तो इतना क्या हुआ है, बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, 8 8 8 24, तो कितना होता है यहाँ पे 24 रुपए, यहाँ पे समझ लो 26 रुपए बढ़े तो यहाँ पे 24 रुपए तक के आता है। दैट मीन्स यहाँ पे 30% के ऊपर अबाउट 30% क्या हो रही है, हमारी यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, बराबर। सैलरी कितनी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है,
30%। एक प्रोडक्ट के ऊपर है, लेकिन कैसा होता है जैसे हम देख रहे हैं कि जीएसटी आ रहा है, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो मतलब हर चीज के ऊपर हमको जीएसटी पे करना है। और हमारी सैलरी बढ़ रही है, यहाँ पे सैलरी कितनी बढ़ रही है 10% से बढ़ रही है, और यहाँ पे महंगाई कैसे बढ़ रही है 30% से बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा कि जो भी पर्सन यहाँ पे उसने सोचा है कि हमारा पैसा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, जो भी पर्सन क्या रहा है सोच रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पे बचना चाहिए, तो अगर महंगाई के हिसाब से हम देखते तो पैसा बचेगा क्या, बचेगा क्या नहीं, तो यहाँ पे पैसा बचने वाला नहीं है, बराबर है। फिर एक्सपेंसेस तो है, खर्चा तो करना है, कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, पैसा वहाँ पे लग ही जाता है, और पैसा कभी कभी ज्यादा लग जाता है। तो फिर समझ लो कि यहाँ पे इनका सैलरी हो रही है 22,000 रुपीज, ठीक है ना, लेकिन अगर साल भर में अगर 30,000 मतलब एक महीने में अगर 30,000 का खर्चा हो गया तो बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे, बराबर है। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, महंगाई हमेशा बढ़ रही है, और महंगाई हमेशा यहाँ पे बढ़ रही है, तो आपका जो सेविंग है सेविंग होगा क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है, और पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा का पैसा कहाँ से लाओगे, तो आप क्या करते हो, लोन लेते हो, क्या करते हो आप यहाँ पे लोन लेते हो, और जो आप लोन लेते हो तो लोन से क्या होता है, उसको लोन को चुकाने के लिए फिर ज्यादा काम करो, ठीक है, क्या करो फिर ज्यादा काम करो, ओके, और कोई काम आ गया तो और लोन लो, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा डेट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हमारा डेट बढ़ रहा है, हमारा कर्जा बढ़ते जा रहा है, कर्जा बढ़ते जा रहा है, लेकिन इनकम बढ़ रही है हमारी नहीं। तो हम गरीब लोगों के हिसाब से सोचते हैं, गरीब लोग या मध्यम लोग के हिसाब से, हर कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन जो भी सोचता है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं मैक्सिमम इस तरीके से सोचते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा सिर्फ लोन जनरेट होते रहता है, लोन बढ़ते रहता है, और हमारी सैलरी यहाँ पे बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। साल में एक बार सैलरी बढ़ेगी, लेकिन महंगाई कैसे हो रही है, साल में 4 बार 5 बार 6 बार महंगाई ऐसे लगती है कि हमारी बढ़ती जा रही है, जीएसटी लग रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दूध के रेट बढ़ रहे हैं, बराबर, पेट्रोल के रेट हमेशा बढ़ रहे हैं, कम होते दिखाई नहीं दे रहा, और जो पैसे की वैल्यू वो तो पता है 81 रुपए के ऊपर जा रही है, बराबर है, डॉलर के मुकाबले 81 रुपए के ऊपर चल रही है, बराबर। तो यहाँ पे महंगाई क्या हो रही है, हमेशा बढ़ी रही है, ओके। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक भी पैसा सेव नहीं हो रहा है। अगर पैसा सेव ही नहीं हो रहा हमारा, तो हम कभी यहाँ पे अमीर होते जाएंगे क्या, नहीं। तो इसलिए क्या हो रहा है, देखो जो गरीब हो, गरीब क्या हो रहा है, गरीब क्योंकि उसके देखो पहले कैसा था कि उसकी जब सैलरी थी, वो सैलरी क्या हो रही थी, सैलरी क्या है यहाँ पे, तो 20,000 में भी उसका गुजारा हो गया, 2,000 रुपये बचते, लेकिन अभी 22,000 सैलरी होगी, लेकिन उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, बराबर है, और उसको चुकाने के लिए और उसको काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा जो है उसके पैसे की आवक तो कम है, लेकिन जावक कैसी है, ज्यादा है, कैसी है, ज्यादा है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे गरीब क्या होते जा रहा है, और गरीब होते जा रहा है, क्या हो रहा है, और गरीब होता है। और अमीर लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि पैसा आना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तो वो क्या होते हैं कि मतलब खर्चा करने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने पे ज्यादा ध्यान, क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा और समझेंगे क्या होता है। तो